भारत के महान राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान का नाम साहस, पराक्रम और प्रेम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। वे अजमेर और दिल्ली के राजा थे और उनके राज्य का विस्तार पूरे उत्तरी भारत तक था। उनकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं, लेकिन उनके जीवन का सबसे रोमांचक हिस्सा उनकी और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कहानी है। कन्नौज के राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच पुरानी दुश्मनी थी। जयचंद अपने राज्य में सबसे बड़ा योद्धा और धनी राजा माना जाता था और उसे पृथ्वीराज की बढ़ती शक्ति और प्रसिद्धि से जलन होती थी। उसने अपनी पुत्री संयोगिता का विवाह एक बड़े आयोजन के साथ एक प्रतिष्ठित राजा से करने की ठानी। इस विवाह का आमंत्रण उसने पूरे आर्यावर्त के राजाओं को भेजा, लेकिन पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए केवल उसे ही छोड़ दिया। साथ ही उसने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए दरवाजे के पास उनकी प्रतिमा लगाई और वहां एक दरबान के रूप में रखा। राजकुमारी संयोगिता ने पृथ्वीराज की वीरता और गुणों के बारे में सुन रखा था और अपने हृदय में पृथ्वीराज को अपना पति मान लिया था। विवाह समारोह में पहुंचने से पहले ही संयोगिता ने अपनी सखियों के साथ मिलकर योजना बनाई कि वह स्वयंवर में केवल पृथ्वीराज को ही वरमाला पहनाएंगी, चाहे उसके पिता जयचंद को यह पसंद हो या नहीं। समारोह के दिन जैसे ही संयोगिता ने वरमाला उठाई, उन्होंने दरवाजे के पास रखी पृथ्वीराज की प्रतिमा को देखा। संयोगिता ने बिना हिचकिचाए प्रतिमा के गले में वरमाला डाल दी और पृथ्वीराज को अपना जीवन साथी मान लिया। वहां उपस्थित सभी राजाओं ने यह देख लिया और जयचंद क्रोधित हो गए। उसी समय पृथ्वीराज छिपकर वहां पहुंचे थे। मौका पाकर पृथ्वीराज अपने कुछ वीर सैनिकों के साथ संयोगिता को वहां से उठा ले गए और कन्नौज के दरबार में चुनौती देकर दिल्ली ले आए। जयचंद ने पृथ्वीराज को हराने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन उनके साहस और रणनीति के आगे हर बार उसे पराजय का सामना करना पड़ा। इस प्रकार पृथ्वीराज और संयोगिता का यह प्रेम साहस और समर्पण की अनोखी मिसाल बन गया, जिसे लोग आज भी प्रेम और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद करते हैं।